आत्मप्रगतिसोपानं द्वितीयं कर्म चोच्यते। कर्मार्थात् कर्मयोगोऽयं कर्मयोगश्च सोऽर्थतः। मनुष्यतापक्षधरकर्तव्यानीति मन्यताम् अथाप्युत्तरदायित्व परिपालनमेव च। कर्मनिष्ठा सञ्चितैस्तु कुसंस्कारैः समागताः। दुष्प्रवृत्तिर्नियच्छन्ति सत्प्रवृत्तिः सुसङ्गता। कुर्वन्ति प्रखरं मर्त्यं प्रामाणिकमथापि च। पुरुषार्थं दिशाबद्धं कुर्वन्तः कर्मयोगिनः। पराक्रमं समाश्रित्य तं ततस्ते यशस्विनः। भवन्ति विविधास्ते सफलतां प्राप्नुवन्ति च। अर्थात आत्मिक प्रगति का दूसरा सोपान है कर्म। कर्म अर्थात कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात मानवता के पक्षधर कर्तव्य उत्तरदायित्वों का परिपालन। कर्मनिष्ठा संचित कुसंस्कारों के कारण उत्पन्न होने वाली दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करती और सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव में सम्मिलित करके मनुष्य को प्रामाणिक एवं प्रखर बनाती है। कर्मयोगी अपने पुरुषार्थ को दिशाबद्ध करते हैं। उस पराक्रम के आधार पर अनेकानेक सफलताएं पाते और यशस्वी बनते हैं। व्याख्या। प्रज्ञा सत्र के तीसरे दिन संयमशीलता कर्तव्यपरायणता प्रकरण के अंतर्गत चर्चा करते हुए महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने कर्मयोग को संयम का पूरक बताते हुए कहा था कि उच्च उद्देश्यों से जुड़े कर्तव्यों का पालन करते हुए ही मनुष्य विश्वंभर कहलाता है। आज मनुष्य के चेतना क्षेत्र की 3 धाराओं के अंतर्गत चर्चा करते हुए वे आत्मज्ञान के बाद कर्म निष्ठा की व्याख्या करते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, पर आत्मिक प्रगति के अंतर्गत जब भी कर्मयोग की व्याख्या की जाती है, उसे मनुष्यता से जुड़ा तथा दिशाबद्ध होने पर ही समग्र एवं मानवीय पुरुषार्थ को सफल बनाने वाला माना जाता है। ऐसे कर्मयोगी ईश्वर द्वारा बड़े विश्वास से सौंपी गई जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह करते हुए आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर अपनी प्रखरता सत्प्रयोजनों में नियोजित कर देते हैं। वर्धते चेत् विकासस्य क्रमो ज्ञानेन कर्म च। युज्यते प्रौढ़ता याति ततो भक्तिर्विजृम्भते। क्रीडन्त्येवार्भकास्ते च क्रीडन्त्यपि किशोरकाः। प्रौढ़ाः क्रीडन्ति कुर्वन्ति पौरुषोपार्जनान्यपि। ज्ञानस्य कर्मणो भक्तेस्त्रिवेणी सेदृशं मता। गंगा यमुनायोर्योगे यथा शुभ्रा सरस्वती। ज्ञानस्य कर्मणश्चापि संयुक्तोऽभ्यास एष चेत्। दिशां शुद्धां क्रामतीर्थं तत्र भक्तेर्नवोदयः। आत्मनस्तु विकासस्य प्रौढ़तायां तु कर्मणा। ज्ञानेन सह भक्तेः स उदयो नव उच्छले। अर्थात विकास क्रम बढ़ता है तो ज्ञान के साथ कर्म जुड़ता है। प्रौढ़ता आती है तो कर्म के अतिरिक्त भावना की उमंगें भी उभरती हैं। बालक मात्र खेलते हैं
किशोर खेलते और पढ़ते हैं, प्रौढ़ खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उपार्जन पुरुषार्थ भी करने लगते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी ऐसी ही है जैसे गंगा में यमुना का मिलन और इससे कुछ ही आगे उनके साथ सरस्वती का समन्वय। ज्ञान और कर्म का संयुक्त अभ्यास यदि सही दिशा में चल रहा होगा तो उसमें भक्ति का नया उभार भी होगा। आत्म विकास की प्रौढ़ता में ज्ञान कर्म के साथ भक्ति का नया उभार उमंगता है। व्याख्या: सद्ज्ञान प्रेरित कर्मों में भावना का समावेश अतिरिक्त परिपक्वता का चिन्ह है। यह आध्यात्मिक प्रगति की चरम सीमा है। भाव संवेदनाओं, श्रेष्ठता की उमंगों के जीवन में समावेश का अर्थ है श्रद्धा को, ईश्वर विश्वास को अपने अंतः में स्थान दे देना। ज्ञान व कर्म को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्प्रयोजनों से जोड़ दिया हो, भक्ति की भाव तरंगे स्वतः ऊपर उमड़ आती हैं। ज्ञान कर्म भक्ति की यह त्रिवेणी व ऐसा तीर्थराज हम सबके अंदर विद्यमान है, जिसमें स्नान अवगाहन कर हम अपने जीवन को कृतकृत्य बना सकते हैं। प्रेमादर्शान् प्रतीत्थं तानुन्नेतुं चाप्यनुन्नतान् वर्धमानजनाश्चापि प्रोत्साहयितुमञ्जसा सहजाया समुत्कण्ठा तत्र भक्तिर्मनोरमा सुषमा दृश्यन्ते दिव्या विशाला च महामुने। अर्थात आदर्शों के प्रति प्रेम, पिछड़ों को उठाने की, बढ़तों को बढ़ाने की सहज उत्कंठा में भक्ति की झांकी मिलती है, जो दिव्य व विशाल होती है। व्याख्या: भक्ति का अर्थ है श्रेष्ठता से प्रगाढ़ स्नेह। भक्ति हमेशा सोद्देश्य होती है और उसमें देवत्व के अनुरूप ही आत्म विस्तार की भावना का समावेश होता है। सच्चा भक्त कभी भी अपने से छोटों पिछड़ों को उठाए बिना अपने उत्कर्ष की बात नहीं सोचता। भक्ति का अर्थ विह्वल होकर भगवान का मात्र स्मरण करना नहीं, अपितु अपने भीतर उमड़ने वाली श्रद्धा और करुणा से असंख्यों असमर्थों को अनुप्राणित करना है। स्वशरीरे कुटुम्बे च सीमितं प्रेम प्रोच्यते मोहो व्यापकतां यातो भक्तित्वेन प्रशस्यते उदार सेवारूपेथ साधनारूपकेऽपि वा उदारा परिणतिस्तस्या स्वत्वं सर्वेषु वर्धते न हि तत्र परः कोऽपि दृश्यते तात स्वकात् सदा सुसंस्कृताश्च सुखिनः कर्तुमाकुललतोचिता भक्तेषु मनुजेष्वेव माकुलत्वं तु दृश्यते ग्रहीतुं विस्मरन्तस्ते दातुमेव स्मरन्ति ही। अर्थात प्रेम जब शरीर परिवार तक सीमित रहता है तो उसे मोह कहा जाता है, किंतु जब वह व्यापक आत्मीयता के रूप में प्रकट होता है तो भक्ति भावना के रूप में सराहा जाता है। उसकी परिणति उदार सेवा साधना के रूप में होती है। सभी अपने लगते हैं, कोई बिगाना नहीं रहता। अपनों को सुखी और सुसंस्कृत बनाने के लिए आकुलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भक्त जनों में ऐसी ही पारमार्थिक आकुलता पाई जाती है। वे लेने की बात भूल जाते हैं, देना ही स्मरण रहता है। व्याख्या: परिवार परिकर से प्रेम प्रारंभ होता है एवं विश्व परिवार तक पहुंचकर विस्तृत बन जाता है। जो परिवार को स्नेह सहकार से न भर सका, वह विश्व को क्या प्यार बांट पाएगा।
दातुं सर्वस्य मर्त्यस्य सन्ति समयः श्रमः चिन्तनं कौशलं शौर्यं परामर्शार्हतापि च अतिरिक्तमतः स्वस्योपार्जनं सञ्चयस्तथा आंशिकस्तु भवत्येव पार्श्वे सर्वस्य निश्चितम्। अर्थात देने के लिए हर मनुष्य के पास श्रम, समय, चिंतन, कौशल, प्रभाव, परामर्श जैसी ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं अनेकों हैं। इसके अतिरिक्त अपना उपार्जन एवं संचय भी कुछ न कुछ अवश्य हर किसी के पास होता है। व्याख्या: कोई आवश्यक नहीं कि देने वाला धन की दृष्टि से समर्थ संपन्न ही हो। हर व्यक्ति ईश्वर की दी हुई ऐसी विभूतियों से लदा हुआ है कि अंतः में सदा शयता हो तो यह अक्षय भंडार कभी खाली नहीं होने वाला। अपनी उपार्जित संपदा श्रम, समय, चिंतन, कौशल, प्रभाव, परामर्श रूपी 6 दिव्य विभूतियों से अलग है। परमार्थ प्रयोजन हेतु कोई श्रमदान करना चाहे तो संयुक्त शक्ति से भवन निर्माण, अस्वच्छता निवारण एवं व्यक्तिगत रूप से अशक्त असमर्थ की सहायता कर सकना संभव है। समय संपदा का उपयोग सत्प्रवृत्ति विस्तार, निरक्षरों को अक्षर ज्ञान जैसे पुण्य प्रयोजनों में हो सकता है। चिंतन के माध्यम से मनीषी साहित्य सेवा, विचार क्रांति तथा लोगों के जीवन में विधेयात्मक मोड़ लाने का कार्य करते रहे हैं। कौशल शिल्पी के पास भी होता है, वह चिकित्सक के पास भी। अपना क्रिया कौशल एवं अर्जित ज्ञान ईश्वरीय उपहार मानकर उसे बांटना आरंभ करे तो निस्वार्थ सेवा, शुश्रूषा तथा सृजनात्मक गतिविधियों के रूप में व्यक्ति निश्चय ही परमार्थ कार्य कर सकता है। कुछ व्यक्तित्व संपन्न, व्यवहार कुशल होने के नाते समाज में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। स्वयं न दे सकने की स्थिति में होते हुए भी सत्प्रवृत्ति विस्तार हेतु वे अपना दबाव ऐसे वर्ग पर रखते हुए समाज सेवा कर सकते हैं जो स्वयं अपनी ओर से देने की पहल नहीं करता। परमार्थ में विलक्षण अद्भुत सामर्थ्य है। दिग्भ्रांत व्यक्ति को अपने अनुभवजन्य परामर्श से सही दिशा में चलने हेतु प्रवाह बना देना किसी का जीवन बदलने के समान है। संकीर्णायां तु स्वार्थस्य परतायां नियंत्रणे जाते न्यूनतमे तेषां निर्वाह क्रम उच्चलेत् सुरक्षितो निधिः पार्श्वे स इयान् कर्मयोगिनः चरितार्थयितुं भक्तेर्भावनां परमार्थिके प्रयोजनेऽनुदानानि प्रस्तूयाच्छलाघ्यकानि कृपणेषु हि दारिद्र्यं कृतस्थानं तु दृश्यते। अर्थात संकीर्ण स्वार्थ परता पर अंकुश लगते ही न्यूनतम में उनका निर्वाह क्रम चल जाता है। कर्मयोगी के पास इतनी बचत पूंजी रहती है कि वह भक्ति भावना को चरितार्थ करने के लिए, परमार्थ प्रयोजनों के लिए सराहनीय अनुदान प्रस्तुत कर सके। दरिद्रता तो मात्र कृपणों पर छाई रहती है। व्याख्या: भक्ति भावना अंदर तक ही सीमित न रहे, वह परमार्थ हेतु सत्कर्मों के रूप में अभिव्यक्त हो तो ही वह सार्थक है। वृत्ति कृपण जैसी हो तो कुबेरों का खजाना भी व्यर्थ है। उदार के लिए तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमार्थ की अनुकूलता रहती है। निराकारः प्रभुश्चित्ते नरस्यावतरत्ययम्
तस्यानुभूतिरुच्चस्य स्तरस्यैव तु प्रेमके भवति ज्ञायते या च भक्तिरूपेण मानवैः आदर्शाबद्धमात्मीय त्वं हि भक्तेस्तु भावना तस्या अभ्यास एकांत ईश्वरायात्मनो मुने समर्पणस्य श्रद्धाया उदयाय विधीयते परिपक्वामवस्थां सा श्रयते तु यथा यथा उदारात्मीयतारूपे व्यापके समुदेति च। अर्थात ईश्वर निराकार है, उसका अवतरण मनुष्य के अंतःकरण में होता है। उसकी अनुभूति उस उच्च स्तरीय प्रेम में होती है जिसे भक्ति रूप से मनुष्यों द्वारा जाना जाता है। आदर्शों के साथ लिपटी हुई आत्मीयता ही भक्ति भावना है। भक्ति का एकांत अभ्यास ईश्वर को आत्मसमर्पण करने की श्रद्धा उभारने के रूप में किया जाता है। जैसे जैसे वह परिपक्व होती है, उदार आत्मीयता रूप में प्रकट होती और व्यापक बनती है। व्याख्या: ईश्वर का सही स्वरूप है अंतः में श्रेष्ठता के प्रति अनुराग विकसित होना तथा उसका आत्मीयता के रूप में बहिरंग में व्यक्त होकर चारों ओर फैल जाना। अहम विसर्जन के इस पुरुषार्थ को श्रद्धा कहते हैं, जिसे उभारने मात्र के लिए भक्ति का एकांत अभ्यास किया जाता है। यह प्राथमिक स्थिति है। क्रमिक गति से विकसित होकर यह अपने तक सीमित न रहकर चारों ओर विस्तृत हो जाती है। सब अपने ही दिखाई पड़ते हैं। प्रेमेव परमेशोस्ते स आनंद स्वरूप धृक् जडो वा चेतनो वापे प्रियतां याति प्रेमतः ईश्वरं प्रति प्रेम्णैति श्रद्धा दर्शान् प्रति ध्रुवम् आत्मवत् सर्वभूतेषु दृष्टिकोणो भविष्यति वसुधैव कुटुम्बं च भावनायाः क्रियान्वितिः कर्तारस्ते क्रियालापाश्चलिष्यन्त्यञ्जसैव तु। अर्थात प्रेम ही परमेश्वर है। वह आनंद स्वरूप है। जिस जड़ चेतन से प्रेम करते हैं वही प्रिय लगने लगता है। ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ेगा तो आदर्शों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। आत्मवत् सर्वभूतेषु का दृष्टिकोण उभरेगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को क्रियान्वित करने वाले क्रियाकलाप सहज ही चल पड़ेंगे। व्याख्या: ईश्वर प्रेम का मापदंड एक ही है। आदर्शों से घनिष्ठ रूप से जुड़ जाना, अपना आपा ही सर्वत्र बिखरा दिखाई दे तथा सारी धरती अपना परिवार, तो सारे क्रियाकलाप स्वतः ही परमार्थ युक्त होने लगते हैं। सघन प्रेम जिस पर आरोपित किया जाता है वही आत्मीय हो जाता है। भक्ति की यही भावना व्यक्ति को परमेश्वर की श्रेष्ठ संतान सिद्ध करती है। बालानां भक्षणे प्रीतिस्तथा दाने परन्तु ते प्रौढ़ा विभज्य काले च क्षुधार्तास्ते ददत्यपि एवं विधा उदारानुदानिनो ये वरं तु ते अभावग्रस्ता दृश्यन्ते रसाग्राही विलासिनाम् आत्मतोषस्य लोकस्य मानस्यानुग्रहस्य च दैवस्य त्रिविधो लाभः प्राप्यते तैस्तु यः सदा स समस्तस्य विश्वस्य वैभवादतिरिच्यते आनन्ददायकत्वेन
मृतं लब्धं तु तैर्नरैः। अर्थात बालकों को खाने और पीने में रुचि होती है, किंतु प्रौढ़ परिपक्व मिल बांटकर ही नहीं खाते, अवसर आने पर स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे उदार अनुदानी रस लेने वाले विलासियों की तुलना में अभावग्रस्त तो दिखते हैं, पर उन्हें आत्म संतोष, लोक सम्मान एवं दैवी अनुग्रह का जो त्रिविध लाभ सदा मिलता है, उसे संसार भर के समस्त वैभव से भी अधिक आनंददायक पाया जाता है, मानो उन्होंने अमृत पा लिया है। व्याख्या: देने वाले खिलाने वाले ही भगवान की दृष्टि में प्रौढ़ परिपक्व हैं। वे स्वयं बहिरंग में तो निर्धन अभावग्रस्त दिखाई पड़ते हैं, पर उनकी अंतः की संपदा का भंडार इतना विशाल होता है कि सारा लौकिक वैभव उसके समक्ष झुकता है। ऐसा करके बदले में वे आत्म संतोष, जन श्रद्धा तथा प्रभु की अजस्र अनुकंपा की विभूतियां पाते हैं, जो उन्हें धन्य बनाती हैं तथा सच्ची संपदा से विभूषित करती हैं। उदार मनसां भक्त जनानां जीवनं मुने विप्रा परिग्रहित्वेन स्वभावेन युतं भवेत्। परायणं परार्थे च साधूनामिव जायते न भवन्ति धनाध्यक्षा यद्यप्येते तथापि तु आत्मिकानां विभूतीनां निर्धीस्ते प्राप्नुवन्त्यलं कुबेर संपदायेभ्यो न्यूना मन्येत निश्चितम्। अर्थात उदार मना भक्त जनों का जीवन ब्राह्मणों जैसा अपरिग्रही और साधुओं जैसा परमार्थ परायण रहता है। अस्तु वे धनाध्यक्ष तो नहीं बनते, पर आत्मिक विभूतियों का इतना भंडार उन्हें उपलब्ध होता है, जिसकी तुलना में कुबेर की संपदा भी स्वल्प मानी जा सके। व्याख्या: भक्त कभी स्वयं के लिए संपन्नता नहीं चाहता, सदैव बांटने को आतुर रहता है। इसी को ब्राह्मण वृत्ति कहते हैं। ब्राह्मण वर्ण जाति से नहीं, अपितु व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। ऐसा सादा जीवन जीकर वह विश्व मानव के कल्याण की परमेश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाता है। ब्राह्मण को प्रलोभन कभी विचलित नहीं करते। वह जो भी उपलब्ध होता है उसी में संतोष कर लेते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।